कि क्या मैं अकेला हूं, मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है। तो उस वक्त बैठे बैठे उन्होंने ये सोचा होगा कि नहीं, मैं अकेला हो नहीं सकता। शायद दिल में ये आवाज आई कि नहीं, औरंगाबाद का इम्तियाज जलील मेरे साथ हो सकता है। मैंने कहा मैं हूं। और फिर उन्होंने ये सोचा, क्या औरंगाबाद के मुसलमान मेरे साथ रहेंगे? तो आज आपको ये बताना है, न सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को, लेकिन दिल्ली में बैठी वो सरकार को अपने दोनों हाथ ऊपर करके, ऊंचे करके बिताइए और ये कहिए कि असद भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। लाने वाले भी कौन है? लाने वाले जो साहब है, उनकी कहानी क्या है? जो घर की दीवार तोड़ बैठा है, गैरों से रिश्ता जोड़ बैठा है, कहता है हमारी बहनों से हमदर्दी है उसे कते, बहनों से हमदर्दी है उसे कते, जो खुद अपनी बीवी छोड़ बैठा है। वाह रे वाह, कैसा निजाम है। मेरे भाइयों, आज अगर हम खड़े नहीं रहेंगे, आज इतने सारे उलमाए दीन अगर यहाँ पर आए हैं, आज इतनी बड़ी तादाद के अंदर अगर मुसलमान यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, तो हम एक पैगाम देने के लिए आए हैं। एक ऐसा पैगाम देने के लिए कि तुम दुनिया के कोई भी कानून लेके आ जाओ, लेकिन मुसलमान किसी सूरत में अपने शरीयत के अंदर मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। अरे सरकारें आती है 5 साल के लिए, ये साहब समझ रहे हैं कि अब मैं जिंदगी भर के लिए वजीर आजम बन गया हूं। नहीं साहब, गलत फहमी में है। अच्छों को उतरना पड़ता है। 2019 के बाद देखिए यही आवाम आपका क्या हाल करती है। मेरे भाइयों, ये समझ रहे हैं कि हम शरीयत के अंदर बदलाव लेकर आएंगे, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ ट्रिपल तलाक के हद तक ये बात है, तो बहुत बड़ी गलत फहमी के अंदर आप जी रहे हैं। इसलिए आप जी रहे हैं कि सरकार को ये पता चल गया है कि इस कौम के अंदर हम कुछ भी कर ले, कितना भी कुछ भी इन पे ज्यादती कर ले, ये कौम कभी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ नहीं सकती है। सरकार ये समझती है कि मुसलमानों के अंदर जितनी जमातें हैं, रहनुमा है, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे स्टेज के ऊपर मौजूद है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, तुम हमें तोड़ नहीं सकते। मेरे भाइयों, आज ये समझ रहे हैं कि हमने आए हैं, कल हो सकता है ये ऐसा कानून लेकर आए। वजीर आजम साहब, दिल्ली में बैठी हुई सरकार, कान खोल कर सुन लो। कल जो एक शाह था वो आज नहीं है साहब। जिंदगी भर के लिए तुम्हारे सर पर ताज नहीं है कि हम सत्ता में हैं और हम कुछ भी करेंगे। अलग अलग सोच, अलग अलग मसलक के लोग हो, लेकिन जब हमको निशाना बनाया जा रहा है, के कोने कोने में गए और लोगों से अपील की कि यहाँ पर हम इकट्ठा होंगे तो सिर्फ मुसलमान बोलकर इकट्ठा होंगे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सब। मेरे भाइयों, हम आपसे सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाहते हैं, आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत इम्तिहानों से हमें। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, इसीलिए मेरे भाइयों, ये आपकी ताकत है जिसकी वजह से इतना सीना चौड़ा करके 550 के पार्लियामेंट के अंदर अकेले ये शेर खड़ा रहता है। उस दिन
जितने भी लोग खड़े रहे उन्होंने सबने ये कहा कि हमारी मुसलमान बहनों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। इंसाफ किसे कहते हैं जानते हैं? ये अकेले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब थे जो उसी पार्लियामेंट के अंदर अपने बहनों के बारे में तो बोला ही, लेकिन बैठते बैठते ये बोलना नहीं भूले कि हमारे गुजरात वाली भाभी का भी बारे में सोच लो। मेरे भाइयों, बहुत बड़े बड़े उलमाए दीन यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।